Hello students, welcome in the online classes of MD School Kalayat. As you know, we are on second lesson of 10th class. आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संघवाद। आइए संघवाद के विषय में विस्तार से पढ़ें। संघवाद क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन को दो या अधिक स्तर होते हैं, उसे संघवाद कहते हैं। क्या है? जो ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के दो या अधिक स्तर होते हैं, उसे संघवाद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एकात्मकवाद। जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है। कहने का अर्थ है, जो एकात्मकवाद है, शासन की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन का एक स्तर होता है, बाकी का यह क्या है, उसके नियंत्रण में रहकर कार्य करती हैं। उसको क्या कहते हैं? एकात्मकवाद कहते हैं। शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य और स्थानीय स्तर तक क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। कहने का अर्थ है, शासन यानी सत्ता के अंदर क्या है, केंद्र में, राज्य में और स्थानीय सरकार पर क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं? कौन कौन से हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो भारतीय संविधान में क्या है, जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, भारतीय संविधान में
3 सूचियों में। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और जो संघ सूची में कितने जो संघ सूची के अंदर कितने आते हैं? 97 विषय। और राज्य सूची में 62 विषय आते हैं। और समवर्ती में 52 विषय। कहने का अर्थ है जो संविधान के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अंदर क्या है? संघ सूची 97 विषयों पर कार्य करती है और राज्य सूची 62 और समवर्ती सूची 52 विषय पर। और इसके अंदर क्या है? ऐसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान के अंदर। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले कुछ देश हैं जिसके अंदर क्या है? संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, जिसमें क्या है? संघीय सरकार है। विश्व के एकात्मक व्यवस्था वाले कुछ देश हैं जिसके अंदर क्या है? एकात्मक सरकार है। श्रीलंका, चीन, नेपाल, इंग्लैंड, फ्रांस और आयरलैंड। संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। ये सब क्या है? संघीय सूची में आते हैं। और राज्य सूची के विषय पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई और स्थानीय शासन। ये सब विषय क्या है? राज्य सूची के अंदर आते हैं। राज्य सूची के नियंत्रण में आते हैं। पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई और स्थानीय शासन क्या है? ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब हम क्या है? समवर्ती सूची के विषय में
समवर्ती सूची के विषय में क्या क्या आते हैं? शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी। जो समवर्ती सूची के विषय में क्या क्या? शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी, ये सब क्या है? समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। ऐसे क्या है, संविधान के अंदर 3 सूचियों में बंटवारा किया गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।